चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले फर्स्ट लॉ। क्या देखेंगे? फर्स्ट लॉ। आज से एक महान क्रांति शुरू होगी इस YouTube चैनल पे। हम न्यूटन के लॉज को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक न्यूमेरिकल सीखेंगे, उनके लॉज जो है उनको सीखेंगे। पहला लॉज क्या कहता है? अ बॉडी will remain in rest state or a body will remain in motion। यहां पे मोशन लिखा है मैंने। a body at rest will remain at rest and a body in motion की जगह पे होगा बाबू ये यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी। अगर केवल मोशन लिखा जाए तो उसका मोशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मोशन बढ़ना घटना इसका मतलब वहां पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखोगे? विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सीधी सी बात है भैया। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबू अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। मतलब इसके स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक फोर्स ना लगाएं, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम। दूसरी बात क्या कहोगे? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन पर है तो मोशन पर ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब इसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं वो सारे क्या हैं? देखो भाई ध्यान से देखना। जैसे ये मेरा मार्कर है, अभी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है। मान लो मैं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो दोनों तरफ का फोर्स इक्वल होगा, तभी तो ये रुका हुआ है तो रुका ही है। इसका मतलब ये कैसी अवस्था में है? इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, संतुलन की अवस्था में। अब देखो अगर ये जा रहा होगा, तुम इधर से लगा रहे हो 10 न्यूटन का और इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो तुमने पहले 10 और 5 का लगा दिया है तो 10 और 5 का ही चल रहा है, लेकिन अब तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। अब तो एफ नेट क्या होगा? 0। कहने का मतलब बाबू ये जो होता है लॉ, फर्स्ट लॉ, ये दिखाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। क्या दिखाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट को। ये इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे? ये हमने लॉ तो पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? लॉ पढ़ लिया है, लेकिन ये तो केवल 9th क्लास की बात है। कौन सी क्लास की बात है? 9th क्लास की। हमें 11th क्लास का पढ़ना है। 11th क्लास क्या बोलता है? इन मैथमेटिकल वे, मैथमेटिकल वे, गणित की भाषा में अगर देखा जाए तो वो क्या बोलता है? ये फर्स्ट लॉ जो बोलता है वो क्या बोलता है? एफ नेट ऑन अ बॉडी इज 0। एफ नेट क्या है? 0। भैया एफ नेट 0 है तभी तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, और अगर मोशन में है तो मोशन में है। एफ नेट 0 का मतलब हुआ फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई? m इंटू ए होता है ना। इसका मतलब m a इक्वल टू 0। और बाबू यहां से देखो ध्यान से, कभी भी किसी बॉडी का मास तो 0 हो नहीं सकता, कभी भी किसी बॉडी का द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब भी दो चीजें हैं, ध्यान से देखना। कौन कौन सी दो चीजें हैं? या तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। अगर एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब क्या हो सकता है? कि वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये भी तो हो सकती है। वेलोसिटी 0 है और
इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। भैया इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तभी तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का भैया फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो फाइनल और इनिशियल बराबर होगा तभी तो एक्सीलरेशन जीरो आ रहा होगा। एक्सीलरेशन देखो भाई, एफ नेट जो फर्स्ट लॉ बोलता है वो बोलता है एफ नेट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ मास और एक्सीलरेशन ये क्या है, जीरो। और मास तो कभी भी किसी बॉडी का जीरो होता नहीं, एक्सीलरेशन ही जीरो होगा। और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो एक्सीलरेशन जीरो आया है। ये हो सकता है, या हो सकता है कि वो चल ही ना रहा हो, रेस्ट पर ही हो। क्या हो, रेस्ट पर। और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 5 ही मीटर पर सेकंड से वो चलता रहेगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं कि वो मोशन में तो है, क्या है, मोशन में तो है, लेकिन कैसे है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। विद कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब बाबू वो गति तो कर रहा है, क्या है, वो गति में है, कैसे है, नियत वेग से है, नियत वेग से। त्वरण जीरो होने का दो मतलब होता है कि वस्तु गतिमान है या वस्तु रुकी हुई है। और अगर रुकी हुई है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन गतिमान है, लेकिन अगर गतिमान है तो कैसे गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है, नियत वेग से। ये बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये मैथमेटिकल वे में है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, मैथमेटिकल वे क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब मास तो जीरो होगा नहीं, एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो कब हो सकता है, या तो फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर हो, या तो वो रुका हुआ हो। इतनी बात ओके है भैया, इतनी बात ओके। एफ नेट जीरो है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब संतुलन की अवस्था है। कैसी अवस्था है, संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था क्या होती है भैया, मतलब उस पर जितने बल लग रहे हैं सभी क्या है, जीरो हो रहे हैं एक दूसरे के। है मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ नोट करो, इतना आगे बात करते हैं। चलो भाई अब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे क्या है, ये अपना एक कोई टेबल है, इस पे हमने एक बुक रखी है। ये है 10 kg की बुक है, नहीं कोई दूसरा ब्लॉक है, पत्थर है बड़ा सा, ठीक। तो इस पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। किस पे, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक। आज से हम लोग फिर से अपनी एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम जी इक्वल टू क्या लिया करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ये दूसरा है ब्लॉक, एक यहाँ पे रखा है, ये 5 kg का है। और यहाँ से जो है एक स्ट्रिंग जा रही है, क्या जा रही है, स्ट्रिंग। और इधर जो है 3 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट लटका है, ठीक है। इस वाले में हमसे पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स चाहिए कहां पे, ब्लॉक पे। यहां पे मुझे नॉर्मल फोर्स चाहिए ऑन 5 kg। किस पे, 5 kg। एंड टेंशन, और क्या चाहिए, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। दोनों केस जो है, ये वाला केस भी इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और ये वाला सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम। बाबू सुनो गौर से, ये इक्विलिब्रियम है मतलब संतुलन की अवस्था में है। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको करने को आएगा, कंफ्यूज आएगा। कैसे कंफ्यूज आएगा, बोलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब आप कुछ नहीं, आंख बंद करके क्या करोगे, एफ नेट इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या होगा, एफ नेट
इक्वल टू 0, और यहां पर भी है इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी क्या करोगे, एफ नेट 0। चलो पहले आओ इसको देखते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी पार्ट सेकेंड वीडियो नंबर 2 न्यू लॉज ऑफ मोशन में एफवीडी के बारे में बात की थी। जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पॉइंट। उसको हम एक छोटा सा पॉइंट मान लेंगे, और इसको हमने मान लिया, और ये m बराबर कितना है, 10 kg। तो इसमें अब दो फोर्स लग रहे होंगे, कौन से, एक तो इसका वेट mg नीचे की ओर, मान लो m बराबर इतना है, ठीक, mg नीचे की ओर ना, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। अच्छा, ये वाला भी तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगाएगा, लेकिन हमने एफवीडी में क्या बात की है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको हम द्रव्यमान, उसको एक छोटे से पॉइंट के रूप में बना लेंगे। क्या बना लेंगे, छोटे से पॉइंट के रूप में हमने बना लिया। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो देखो क्या लग रहा है, mg, और इस पर, इसी पर एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है n, नॉर्मल ऑफ क्रिया, नॉर्मल फोर्स लगा दिया। ये जो है इसमें लगा रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है। ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हमें लेना है, ऑब्जेक्ट किसी पर कुछ फोर्स लगा रहा है वो हमें नहीं देखना है। अब देखो ये हो गया। एक काम करेंगे, हम ऊपर वाली फोर्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाली फोर्स को क्या करेंगे, निगेटिव। तो देखो ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब ऊपर वाला ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो क्या है, n माइनस mg, और इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू m इंटू जी, m की वैल्यू मेरे पास 10, g की वैल्यू लेना है 10, तो कितना बनेगा, 100 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स जो आया अपना वो कितना आया, 100 न्यूटन। दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ भाई। यहां पे क्या करना है, बहुत गौर से देखो भैया, ये नीचे की ओर लटक रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, इसका जो है m इंटू जी नीचे की ओर लटकेगा ना। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है, उस जिसे हम वेट बोलते हैं ना, mg नीचे की ओर लगेगा हर ऑब्जेक्ट पे। इस पे mg नीचे की ओर, इस पे भी mg क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा ना भैया। अब देखो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर दो सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे वहां नॉर्मल रिएक्शन बनेगी। तो यहां पर एक नॉर्मल इसने ऊपर को लगाया, और ये भी एक नॉर्मल नीचे को लगाएगा, और बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, अगर और भी जाओगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा रहा है। इतनी बात ओके। ये डोरी है, डोरी से बंधा हुआ टंगा हुआ है, तो ये डोरी, ये अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रही होगी, तो इस डोरी में एक टेंशन आ रहा होगा ना। और हमने कहा है बउआ, टेंशन अपने से दूर भगाया जाता है। तो यहाँ पे खड़े हो जाओ तो टेंशन को क्या कहोगे, दूर हट दूर हट, और यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो क्या कहोगे, दूर हट दूर हट, यही तो होगा। तो यहां पर भी टेंशन, और हाँ डोरी अगर समान है तो टेंशन भी समान होगा भैया। मैं हो, तुम हो, ये है, वो है, सब है, सबको अगर एक ही प्रॉब्लम होगी तो सबका टेंशन समान होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर डोरी एक ही है तो टेंशन समान हर जगह, चाहे यहां चाहे यहां चाहे जहां, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दो एफवीडी बनाऊंगा क्योंकि मुझे दो आंसर निकालने, एक नॉर्मल फोर्स निकालना है 5 kg पे, और इसमें टेंशन भी देखना है। तो देखो ध्यान से, पहले 3 kg का बना लेते हैं। 3 kg का यहां पर लिखा m, अगर m लिखा तो इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा ना वेट, और इस पर एक टेंशन की फोर्स ऊपर को है ना भैया, समझ में आई बात। अब ये कह रहा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, किस में है, इक्विलिब्रियम पे। तो यहां पे हम लिखेंगे T, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाला निगेटिव, T माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो T तनाव या टेंशन, मतलब तनाव की बात कर रहे हैं, ठीक। m कितना है इसका 3, और g की वैल्यू 10 लेनी है, तो कितना हो जाएगा, अरे भैया ये mg बराबर उधर mg हो जाएगा ना। अरे देखो ये बराबर उधर ये mg हो जाएगा, और m की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा, T इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके ओके। दूसरा मुझे क्या बताना है, दूसरा मुझे नॉर्मल भी बताना है। देखो ध्यान से, अब इस बॉडी का हमें क्या बनाना है, एफवीडी। यहां पे लिखा
m। FED कैसे बनेगा? जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को एक छोटा सा पॉइंट मान लो और उसका मास वहां पे लिख लो, उस पर एक तो बाहर नीचे की ओर काम करेगा, उसके बाद जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं सबको दिखा दो, बस काम खत्म। इस पे कौन सा फोर्स नीचे की ओर है? mg। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, लेकिन इस पर एक टेंशन भी है इधर की तरफ। अब देखो यहाँ पे दो बातें आ गई, एक हॉरिजॉन्टल आ गई, एक वर्टिकल, और हमने पढ़ रखा है मोशन इन 2 डायमेंशन, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम x का अलग देखेंगे, y का अलग। ए भैया, तो इसको तो हम देख ही चुके हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा, ना नीचे जा रहा, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा, मतलब एफ नेट क्या होगा? तो हम केवल ऊपर वाली मोशन की बात करेंगे ना, क्योंकि ऊपर नीचे तो ये जा नहीं रहा है। क्या है? ऊपर की ओर है n, इधर की ओर है नीचे की ओर mg, और ये क्या है? जा नहीं रहा, इसका मतलब भैया एफ नेट 0 दे रखा है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? n बराबर mg, तो n, m की वैल्यू कितनी है भाई? 5, और g की वैल्यू 10, तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? 50 न्यूटन। ओके ओके ओके, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? आज हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है। इस फर्स्ट लॉ पे हमने 2 न्यूमेरिकल किए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। हम कल फिर से जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ पे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, जिनका लेवल जो है थोड़े थोड़े से आपके जेई नीट और नीट के लेवल तक जाएगा। हैव अ गुड डे, नोट करो।